के महाअगाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जाति जनगणना होगा। बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार आहे? आहे इकडे कोण कापणार आहे? कापणारे तुमच्यामध्ये बसले। अभी 15 मिनट बाकी है। सुन लो वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती दी कि 15 मिनट तक राहुल गांधी से सावरकर की तारीफ करके दिखा दो। मैं कांग्रेस के महाअगाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी कि 11 साल में सरकार की 15 गारंटियों पर बहस कर लीजिए। उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया। एक और राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर आमना सामना करके दिखा दो। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। अमित शाह राहुल गांधी को अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने वाली चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। उद्धव ठाकरे बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चुनौती दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार आहेत? आहे इकडे कोण कापणार आहे? कापणारे तुमच्यामध्ये बसलेत, ज्यांनी माझ्या कार्यकर्त्याची बोटं कापलेत। तुम्हाला आता राजकारणामध्ये आम्ही कापणार आहोत। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं। यहाँ रैली है, वहाँ रोड शो है। एक की चुनौती है, दूसरे का पलटवार है। महाराष्ट्र की हवाओं में इन दिनों ऐसी ही सियासी तपिश है। 10 दिन बाद चुनाव जो होने हैं, कौन जीतेगा, किसे शिकस्त मिलेगी, फैसला 23 नवंबर को हो जाएगा। अभी तो जोर आजमाइश का दौर है, इसीलिए नासिक से लेकर नागपुर तक और मुंबई से लातूर तक चुनावी चुनौतियों की भरमार है। एक तरफ महायुति के सियासी योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की पताका थामने वाले नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर चुनौती पर दोनों तरफ से जोरदार पलटवार होता है। महाराष्ट्र में चुनावी चैलेंजरों ने कैसे सियासी पारा हाई कर दिया है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को ये भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बाला साहेब की तारीफ करने की चुनौती दी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर दिया। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे। अमित शाह ने मुंबई से उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया, तो उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ से पलटवार किया। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर चुनौती दी। बोले कि शिव सैनिकों को हाथ लगाकर दिखाएं। जब बटेंगे तो कटेंगे ना, मोदी आले ना,
आले तर माझा कुठे कार्यकर्ता त्याला घेऊन जा आणि सांगा की हे बटेंगे तो कटेंगे. कोण आहे हा? काय त्याचा गुन्हा? शिवसेनेचं काम करतोय. महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में इसी तरह वार पलटवार हो रहा है. महायुति और महाविकास अघाड़ी के सियासी योद्धाओं के जुबानी तर्कश में जितने तीर हैं, सब दागे जा रहे हैं. कांग्रेस भी संविधान के सहारे बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है. मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ. एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो. और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना. लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संविधान के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं. आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है. बाबा साहेब के संविधान को खत्म किया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला से ही कांग्रेस को चुनौती दे दी. मैं आज अकोला की धरती से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं. 75 साल हो गए, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया है, लेकिन इस परिवार ने अगर इन पंच तीर्थों की मुलाकात की हो, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी हो, तो जरा देश के सामने रखें. पीएम मोदी और बीजेपी के नेता कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो पीएम मोदी को आमने सामने बैठकर बहस की चुनौती तक दे डाली. बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे, मैं इधर ठहरूंगा, या नहीं तो मैं उधर ठहरूंगा, वो इधर ठहरे. बहस करूंगा किसकी सरकार अच्छी काम की है, किसकी सरकार गारंटी पहुंचाई है. महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, जुबानी शब्द बाणों का सिलसिला तेज होता जा रहा है. पुणे से चुनौती मिलती है तो नासिक से जवाब मिलता है. महाराष्ट्र के चुनाव में चुनावी चैलेंजर का ये तो ट्रेलर भर है. अभी तो जुबानी वार पलटवार की पूरी पिक्चर बाकी है. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.